क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों का स्वागत करते हैं। आज हमारे मनन के लिए बाइबल का पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। नए अहदनामे से मैं पढ़ूंगा मत्ती की इंजील 23वां अध्याय और 25वां पद। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। आमीन। परमेश्वर जो स्तुति के योग्य है, आइए इस गीत के द्वारा उसकी महिमा करें। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और प्रभु का वचन प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा ग्रहण करें। जो वचन हमारे मनन के लिए पढ़ा गया, मत्ती यूं लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय को बड़ी बारीकी से पढ़ें और इसमें मनन और चिंतन करें तो कई बार हम फरीसी और शास्त्रियों के व्यक्तिगत जीवन पे आकर रुक जाते हैं। लेकिन 23वें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है कि तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। इसे समझने की बड़ी आवश्यकता है कि यीशु भीड़ से और चेलों से कहा और वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान समय में शास्त्री सदूकी और फरीसियों के जीवन को लेकर कुछ बातें यीशु सिखाना मांगता है। यीशु ने कहा, इसका पहला अर्थ यह है कि जीवन सदैव मनुष्य के लिए एक शोध का विषय रहा है और जीवन की चर्चा मनुष्य ने हर युग में किया है और जीवन को विभिन्न रीति से परिभाषित भी किया है। और जीवन एक ऐसा विषय है जो हमेशा मनुष्यों को आकर्षित करता है। लेकिन इन सारी बातों को छोड़कर मैं अपने मूल विषय में आना चाहता हूं कि यीशु ने भीड़ और चेलों को दोनों को कहा, जीवन की सुंदरता, जीवन की सुंदरता क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं
कि यदि आपको जीवन को परिभाषित करने का अवसर दिया जाए तो आप किस रूप से परिभाषित करेंगे? यदि मैं आपसे पूछूं कि जीवन की सुंदरता का रहस्य क्या है, तो आप किस रूप में इन रहस्यों को खोलेंगे? यदि मैं आपसे पूछूं कि जीवन की सुंदरता किन बातों पर आधारित है, तो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन को सुंदर पहुंचाती हैं, बनाती हैं? यीशु मसीह कहता है कि जीवन की सुंदरता, इसका मतलब है कि मनुष्य सदैव अपने जीवन के प्रति चिंतित रहा है, सदैव अपने जीवन की लालसा उसने अपने जीवन के अंदर किया है और सदैव जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया है। लेकिन इसके मूल अर्थों में जाएं तो हम पाएंगे कि 23वें अध्याय में जो हमारे जीवन की सुंदरता को खंडित करती हैं, ये हमारी जीवन को अशुद्ध करती हैं या फिर हमारे जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो जो शब्द है पाखंड है। यीशु मसीह 23वें अध्याय में उस जीवन के अंदर होने वाली पाखंड के बारे में अपने लोगों को चिन्हित करता है। और जब पाखंड का जो समानार्थी जो शब्द है, इसके साथ में चलने वाला शब्द है, वो है ढोंगी है। ढोंगी है। पाखंड का अर्थ है परस्पर विरोध या विरोधी होना है, परस्पर विरोधी होना है। और ढोंगी शब्द का अर्थ जो है, उसका मतलब होता है जो है नहीं उसे उस रूप में क्या करना है, प्रकट करना है। इन दिनों में हम सारे विश्व की कलीसिया के साथ मिलकर 40 दिवसीय आध्यात्मिक प्रार्थना सभा में शामिल हैं और हर रोज हम प्रभु के सेवकों के द्वारा, विभिन्न वक्ताओं के द्वारा हम प्रभु के संदेश को सुन रहे हैं। क्या मैं अपने जीवन के प्रति चिंतित हूं? क्या मैं अपने जीवन के प्रति चिंतित हूं? लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जीवन की सुंदरता, इस जीवन को बचाने के लिए और जीवन देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया है। कलाम में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र संसार में इसलिए आया ताकि लोग तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यानी कि 23वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से जीवन के साथ साथ एक ऐसा जीवन की अपेक्षा करता है जो सुंदर हो, जो सुंदर हो। हम इस सुंदर जीवन को किस रूप में पा सकते हैं? कई बार हम इस जीवन की सुंदरता के लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी हैं उन सदूकी फरीसियों का, कि हमारी चिंता का विषय बाहरी होता है। हम बाहरी रूप से अपने आप को सजारने या संवारने का प्रयास करते हैं। मेरी सजारने और संवारने का तात्पर्य कि आभूषणों से नहीं है, मतलब वस्त्रों से नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन को बाहरी रूप से हम बनाने का प्रयास करते हैं। बाहरी रूप से बनाने का प्रयास का मतलब है कि हम अपने इमोशनली अपने जीवन के अंदर बहुत सी बातों का निर्णय लेते हैं और इमोशनली हम अपने जीवन के अंदर बहुत से कार्य करते हैं और इमोशनली हम अपने जीवन के अंदर बहुत सी बातों के प्रति हम चिंतित होते हैं। लेकिन हमारे जो चिंता का विषय हमारा बाहरी जीवन है या आंतरिक जीवन है। यीशु मसीह ने इस बड़े मत्ती की इंजील उसके 23वें अध्याय में हमें सिखाने का प्रयास किया है कि हमारा आंतरिक जीवन ही हमारा वास्तविक जीवन है और जो हमारा आंतरिक जीवन है, जैसा हमारा अंदर है, उसी रूप में हमारे बाहरी जीवन को परमेश्वर आशीषित करता है। यीशु मसीह ने कहा कि हमारे जीवन के अंदर जीवन की सुंदरता होना। इसलिए संत पतरस अपने पत्र में, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा हुआ है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पतरस कहता है कि लालसा करना हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन की सुंदरता की लालसा किन बातों से होती है? यहां पतरस कहता है ये जो लालसा है, सबसे पहली बात परमेश्वर की लालसा या परमेश्वर की समीपता की लालसा या परमेश्वर के वचन की लालसा या परमेश्वर की समीपता में बैठने की लालसा, ये हमारे जीवन के अंदर होना है।
क्या हम इसके लिए चिंतित हैं? ये लालसा केवल परमेश्वर के लिए ही नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की सेवाओं के प्रति लालसा अपने जीवन के अंदर रखते हैं, इच्छाएं अपने जीवन के अंदर रखते हैं, तो हमारे अंदर की लालसा हमारे बाहरी स्वभाव को, हमारे बाहरी चरित्र को निर्धारित करता है, बाहरी चरित्र का निर्माण करता है। बाहरी चरित्र में हमारे कामों के द्वारा हमारी लालसाएं प्रकट होती हैं। और न केवल ये लालसा हमारे बाहरी प्रकट होता है, लेकिन ये लालसाएं के लिखित पतरस कहता है कि इसमें बढ़ते जाना है, इसमें बढ़ते जाना है। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह की सारी शिक्षाओं में हमारी लालसाएं प्रतिदिन के जीवन के अंदर बढ़ना है। लेकिन सदूकी और फरीसियों के जीवन के अंदर आंतरिक जीवन से कहीं ज्यादा उनके जीवन के अंदर बाहरी चिंता है कि किस रूप में वो व्यवस्था को पूर्ण करेंगे, किस रूप में वो परमेश्वर के भवन जाएंगे, किस रूप में वो बलिदान को चढ़ाएंगे, किस रूप में वो परमेश्वर की सारी बातों को अपने जीवन के अंदर प्रकट करेंगे। लेकिन उनकी चिंता आंतरिक जीवन के प्रति नहीं था। लेकिन इन 40 दिनों की आराधनाओं में हम बाहरी बातों से कहीं बढ़कर आंतरिक जीवन की चिंता करें, जहां पर परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई आशीष और नई उम्मीद के साथ हमको एक नए रूप में तैयार करता है। हमारा आंतरिक जीवन, यहां लिखा है तुम बाहर से मानते हो, बाहर से परिश्रम करते हो, बाहरी बातों के लिए बहुत समय देते हो, ये सब कुछ अच्छा है, ये बुरा नहीं, लेकिन बुराई तब होता है जब हमारा केंद्र, हमारी सोच केवल बाहरी बातों में ही आकर रुक जाती। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने बाहरी अच्छे कामों की भर्त्सना नहीं की, कभी भी अच्छे कामों को ना करने की सलाह यीशु मसीह ने नहीं दिया, कहीं भी प्रार्थना ना करने की सलाह यीशु मसीह ने नहीं दिया, अच्छे अच्छे कार्य करने की ना करने की सलाह यीशु मसीह ने नहीं दिया। लेकिन यीशु मसीह ने इसके साथ और इससे बढ़कर हमें अपने आंतरिक जीवन के अंदर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है कि आज के समय में क्या मैं अपने आंतरिक जीवन के प्रति चिंतित हूं? क्या मैं अपने आंतरिक जीवन को बनाने के लिए, इसकी सुंदरता को बनाने के लिए, इसके अंदर खूबसूरती को बनाने के लिए, प्रभु की आशीषों को पाने के लिए क्या मेरी चिंता का विषय है? मेरे जो मित्रों, यीशु मसीह ने कहा कि लोग अपने जीवन की सुंदरता बाहरी बातों में करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे आंतरिक जीवन के अंदर चिंतित है, हमारे आंतरिक जीवन के अंदर रुचि लेता है। आंतरिक जीवन के अंदर प्रभु अपनी बड़ी महिमा के कार्य को करना चाहता है। और परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि इन दिनों में हम स्वयं अपने जीवन का आत्मावलोकन करें कि मेरा आंतरिक जीवन क्या परमेश्वर के साथ है या परमेश्वर से दूर है। यदि परमेश्वर के से दूर है तो बाहरी कार्य सब कुछ बेकार है। यदि परमेश्वर के साथ नहीं है तो बाहरी कार्य, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे दान देने का कार्य हो, या सेवा करने का कार्य हो, या जो भी कार्य हो, सब बेकार। लेकिन यदि मेरे आंतरिक जीवन में मेरा प्रभु, जिसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारे आंतरिक जीवन में पवित्र आत्मा निवास करता है, यदि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का निवास है मेरे आंतरिक जीवन के अंदर, तो पवित्र आत्मा ही है जो मेरे बाहरी जीवन को न केवल संचालित करेगा, बाहरी जीवन को न केवल कंट्रोल करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो हर अच्छे कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित करेगा, जिससे कि मेरी जीवन की सुंदरता मेरे दृष्टि से नहीं लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से मेरा जीवन सुंदर बन सके। आप कहां हैं? क्या आप प्रभु से दूर है या प्रभु के नजदीक है? क्या आपका बाहरी जीवन सुंदर है या फिर आंतरिक जीवन सूखा है? आपको स्वयं अपने आध्यात्मिक जीवन का मूल्यांकन करना है। प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, धन्यवाद बाहरी आडंबर से, बाहरी ढोंग से, जो हकीकत में है नहीं,
लेकिन दिखने में सुंदर है, ऐसे जीवन से तुम्हें बाहर निकालना, आंतरिक जीवन में आगे बढ़ने का अनुग्रह दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम अपने जीवन की सुंदरता प्रभु के वचन के अनुसार तैयार कर सकें। आमीन।